जो अराजक तरीके से पढ़ते हैं। जब नींद खुल गई बुक लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब नींद आ गई झपकी ले ली। उससे काम नहीं बनने वाला। विद्यार्थी के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल जरूरी है। वो शेड्यूल चाहे कैसा भी हो। हमने सुबह 3 बजे उठने वाला शेड्यूल बनाया या 3 बजे सोने वाला बनाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो भी शेड्यूल हो वो तय हो, निर्धारित हो, जिस पर आप चलते हो। शेड्यूल ऐसा बनाइए कि पढ़ाई का उसमें 6-7 घंटे कम से कम हो। और अगर आप केवल पढ़ाई ही करते हैं, कोई जॉब नहीं करते, तो कोशिश करो कि लगभग 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई हो। अगर आप 12 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो वो भी आपकी एवरेज 9 से 10 घंटे डेली की आएगी। मतलब मंथली की 9 से 10 घंटे एवरेज आएगी। क्योंकि महीने में 4-5-6 दिन ऐसे आएंगे जब आप प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे। कभी कुछ स्ट्रेस हो जाएगा, कोई पारिवारिक काम आ गया, अपना कुछ काम आ गया, जाना पड़ा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो 12 घंटे रोज़ पढ़ने वाले मंथली एवरेज 10 घंटे ही निकाल पाएंगे। अगर केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो मंथली एवरेज 10 घंटे तो आना ही चाहिए। अब इस 10 घंटे को कैसे बांटें? अब मानवीय स्वभाव के कारण ये भी संकट है कि भूल जाएंगी। अगर केवल पढ़ते ही रहे तो कभी भी अनावश्यक टाइम वेस्ट ना करें। जैसे अगर आप अखबार में 3 घंटे डेली लगाते हैं तो गलत है। आप अखबार पढ़कर कभी भी आईएएस आरपीएस नहीं बन पाएंगी। और हिंदी वाले अखबार से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है अखबार पढ़ने के लिए। करंट अफेयर के लिए दिन में 1-1.5 घंटा पर्याप्त है अखबार सहित। अखबार का अगर शौक़ है तो बेशक पढ़ो, पर इस भाव से ना पढ़ो कि आप इस अखबार वाले कंटेंट को पढ़कर आईएएस क्लियर कर लेंगे या कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगी। अगर आप आईएएस आरएएस जिनमें रिटन एग्ज़ाम होता है तो डेली आधा घंटा लिखने का रखिए, मतलब अभ्यास का रखिए। कभी स्पीड पर फोकस रखिए तो कभी केवल कंटेंट पर फोकस रखिए। कभी टाइम मैनेजमेंट करते हुए कंटेंट पर फोकस करते हुए लिखिए। अगर आधा घंटा डेली अभ्यास करेंगे तो एग्ज़ाम में लिखना आसान होगा। और जो एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले लिखने का प्रयास करते हैं वो साध नहीं पाते। एक लंबा नियमित अभ्यास होगा तभी बात बनेगी। 2 घंटे हो गए, अब बचे 8 घंटे। इनमें डेली कम से कम 5 घंटे कुछ नया पढ़िए। कम से कम 2 घंटों को रिवीजन के लिए रखिए। सप्ताह में केवल एक दिन कुछ नया ना पढ़कर पुराना रिवीजन करिए। और मंथ के एंड में 2 दिन कोई नया टारगेट ना रखें, केवल रिवीजन करिए। मनोविज्ञान के अनुसार आप किसी कंटेंट को अगर 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। जैसे आपने तारीख एक तारीख को कुछ पढ़ा, उसकी एक रिवीजन स्पीडली 1 या 2 तारीख को हो ही जानी चाहिए और उसका नेक्स्ट रिवीजन उस सप्ताह के अंत में हो जाना चाहिए। तो आपका वीकली रिवीजन हो गया। उसकी थर्ड रिवीजन महीने के अंत तक हो जानी चाहिए। जहाँ अगर आपने किसी कंटेंट को उस दिन, सप्ताह के अंत में, महीने के अंत में 3 बार ठीक से रिवाइज कर लिया तो वो लगभग आपकी मेमोरी में स्थायी हो गया। इतना स्थायी कि एग्ज़ाम से पहले जैसे ही देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा। और उतना ही चाहिए एग्ज़ाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट का मोटा मोटा खाता आपको बता दिया गया। एक तो शेड्यूल बनाइए, डेली, वीकली, मंथली, एनुअल, कि पूरा साल का टारगेट ये है। साल के टारगेट को मंथली बांटेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर महीनों का ध्यान रखते हुए डेली का टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है। शेड्यूल मानवीय बनाइए, बहुत ज़्यादा जटिल और मुश्किल मत बनाइए, वरना आप 2 दिन शेड्यूल पर चलेंगे
और फिर हाँफ कर बैठ जाएंगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ही रखिए जितना सामान्य रूप से संभव है। मनुष्य बने रहने का सारा रास्ता निकालिए। हंसी मजाक, मनोरंजन, दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों से बातचीत, खेलकूद, सभी एक्टिविटीज़ कीजिए। हर सब का समय ज़रूर रखिए, वरना शेड्यूल नहीं चल पाएगा। पूरी बात का सार, दिन के 24 घंटे में से केवल 10-12 घंटे पढ़ाई को देने हैं। बाकी 10-12-14 घंटे अन्य चीज़ों को दीजिए। और डेली के 8-10-12 घंटे जो भी हैं पढ़ने के, उनमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग पढ़िए। बस एग्ज़ाम के सिलेबस के सारे सब्जेक्ट मंथली टारगेट के अनुसार पूरे हो जाने चाहिए। बस शेड्यूल मानवीय रखिए, आपका टारगेट पूरा ज़रूर होगा। आप एक दिन ज़रूर जॉब लग जाएंगी।